नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 3 करेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा। लेखक है हरिशंकर प्रसाद। ये जो पाठ है ये एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य रचना किसे कहते हैं? गद्य की ऐसी रचना जिसमें हंसी के माध्यम से किसी की कमी पर ताना दिया जाता है, अर्थात हंसी के माध्यम से किसी को कमजोरी को बताया जाता है, उसे हास्य व्यंग्य रचना कहते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने हमारी जो शासन प्रणाली है उस पर व्यंग्य किया है। वह किस प्रकार से है, पहले मैं इस पाठ के शब्दार्थ आपको समझा रही हूँ। जो इस तरह से है। निमित्त मैंने साधन, वयोवृद्ध बूढ़ी, विश्वसनीय विश्वास करने योग्य, सविनय विनय पूर्वक, इत्फाक अचानक से या संयोग से, प्राणांत प्राणों का अंत होना, बियाबान जंगल, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार, प्रायण मरना, उत्सर्ग बलिदान, दुर्लभ कठिन और बेताबी बेचैनी। ये है इस पाठ में शब्दार्थ जो आपने लिखने हैं। अब मैं इस पाठ की कहानी आपको बताती हूँ। इस पाठ का सार है वो इस प्रकार से है। पाठ के आरंभ में लेखक कहते हैं कि हम पांचों मित्र पन्ना जाने के लिए एक बस में यात्रा करना चाहते हैं। वही बस ऐसी है जो सतना पहुंचकर जबलपुर की ट्रेन सही समय पर हमें दिला सकती है। इसीलिए लेखक ने निश्चय किया कि हमें इसी बस में जाना चाहिए, क्योंकि उसके दो मित्रों को दूसरे दिन काम पर आना था। इसीलिए लेखक और उसके मित्रों ने उस बस में जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि शाम वाली बस में तुम्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बस डाकिन है। डाकिन अर्थात मैंने जान लेने वाली। उसके समझदार लोगों ने तो उन्हें को समझाया था, लेकिन लेखक उस बात को समझ नहीं पाया और उन्होंने उसी बस में जाने का निश्चय कर लिया। लेखक ने जब उस वहां जाकर देखा तो वह बस बिल्कुल वयोवृद्ध थी। उसको देखकर उनके मन में श्रद्धा उमड़ी और सब उसकी पूजा करने के लिए तैयार हो गए, अर्थात वह पूजा के योग्य थी। उसमें यात्रा करने का स्थान नहीं था। लेकिन फिर भी कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि यह बस चलती है, इसको यह मत समझना कि यह चलती नहीं, और बड़ी तेजी से चलती है। फिर डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह अनुभवी बस है और इसमें में यह हमें अपने बेटों की तरह अपनी गोदी में बिठाकर यात्रा कराएगी। लेखक ने उन दोनों की बात समझकर और बस में बैठने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बस में बैठे, इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस झनझनाने लगी। उन्होंने देखा कि पूरी बस ही बोल रही है, इंजन के साथ पूरी बस बोल रही है, अर्थात सारी बस इंजन हो गई। अब उन्हें लगा कि यह बस अवश्य ही गांधी जी के सविनय विज्ञान आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समय जवान होगी, लेकिन अब तो यह बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि बस अचानक रुकती है और बस का पेट्रोल खत्म हो जाता है। बस का ड्राइवर पेट्रोल एक बाल्टी में डालता है और उसी में नली डुबोकर और इंजन तक उस नली को पहुंचाता है और बस को स्टार्ट करता है। लेखक मन मन में सोचता है कि अभी थोड़ी सी देर में ही जो बस का हिस्सेदार है वह इंजन को अपनी गोदी में लेगा और इसे पेट्रोल पिलाना शुरू कर देगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है। अब लेखक और थोड़ी सी दूर चलता है तो वह बस कमजोर चांदनी में और सुनसान स्थान पर आकर रुक जाती है। लेखक भी मन में सोचता है कि यह बस बूढ़ी हो चुकी है और हमने इस बूढ़ी बस की सवारी की। अब इसका यह मरने के स्थान पर पहुंच गई है, अर्थात इसका प्राणों का अंत होने वाला है और लगता है कि हमें इसके जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन बस के हिस्सेदार ने कहा कि आप घबराओ मत, ये बस चलती है। लेखक उनके कहने से उस बस में चल पड़ा और बस की जो चाल थी वह बहुत ही धीमी हो गई। अब लेखक को प्रत्येक पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि बाहर के जो प्राकृतिक सौंदर्य थे, दृश्य थे, उनको तो लेखक देख रहा था, लेकिन बस की जर्जर और टूटी फूटी हालत को देखकर लेखक सोच रहा था कि यह कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है और हम सीधे स्वर्ग में जा सकते हैं।
थोड़ी सी दूर जाने पर अचानक क्या होता है, बस का टायर फिक्स हो जाता है और वो एकदम रुककर बस बंद हो जाती है। लेखक सोचता है, शुक्र धीरे से रुकी, अगर जोर से रुकती तो साथ में पुलिया थी और हम नीचे जा सकते थे। फिर बस का जो ड्राइवर है वह घिसा हुआ टायर लाता है और बस के दूसरे हिस्से पर उसको लगा देता है। लेखक मन मन में सोचता है कि बड़ा गजब आदमी है, जिसको ये पता था कि इसके दो सभी टायर घिसे हुए हैं, फिर भी बलिदान की भावना से इस बस में सवार हो गया। और अब देवता भी बाहें पसारे उसका इंतजार कर रहे होंगे कि कब वह आदमी आएगा और हम उसका स्वागत करेंगे कि भाई टायर घिसा हुआ था और एक टायर के लिए अपनी जान दे दी और टायर नहीं बदला। तो लेखक फिर मन मारकर उस बस में बैठ जाता है और पन्ना जाने की अपनी मन की स्थिति को छोड़ देता है और वे सभी मित्र उस बस में एक घर की तरह बैठ जाते हैं और हंसी मजाक करते हुए चले जाते हैं। तो बेटा ये थी इस बस कहानी की स्टोरी। इस बस की यात्रा कैसी मजेदार लेखक के लिए रही, वह उसे पूरे जीवन याद रखता है और वह हमारे पूरे समाज को बताता है कि हमारे देश की ऐसी शासन प्रणाली है कि भाई जो बसें हैं वो खराब हैं, जर्जर हालत में है, लेकिन उनको बदलते नहीं बल्कि लोगों की जान जोखिम में डालकर उसी में यात्रा कराने में अपना श्रेय समझते हैं, अपनी समझदारी समझते हैं, बुद्धिमानी समझते हैं। साधारण जनता की जान से हमारे राजनेताओं को, हमारी शासन प्रणाली को कोई लेना देना नहीं है। इसी कहानी के माध्यम से इसी व्यंग्य रचना के माध्यम से लेखक ने बताया है कि भाई इन भ्रष्ट राजनेताओं को केवल व्यंग्य के माध्यम से ही जगाया जा सकता है, सीधे वार्तालाप करने से ये हमें ही चोट पहुंचा सकते हैं।